बैजू आहिर कैसे बने बाबा बैजनाथ। देवभूमि देवघर झारखंड। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैजनाथ की कहानी बड़ी निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में रहें। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर से वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक बैजू नाम के अहीर को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं उस बैजू ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इस वजह से भी यह तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम से विख्यात है। पौराणिक कथा के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। जैसे जैसे रावण देरी कर रहा था वैसे वैसे शिवलिंग का भार बढ़ता जा रहा था। इधर तंग आकर बैजू अहीर ने शिवलिंग धरती पर रखकर स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को नहीं उठा पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित हो शिवलिंग पर 4 लात मारकर फिर अपना अंगूठा गढ़ाकर चला गया। वहां छुपकर बैजू यह सब देख रहा था। उसे लगा बाबा जी को भक्ति करने का यही तरीका है। तब से बैजू का दिनचर्या बन गया। वह रोज शिवलिंग पर 4 लाठी मारता, फिर अंगूठे से शिवलिंग को दबाकर महादेव की भक्ति में लीन हो जाता था। एक दिन बैजू को बहुत जोर से भूख लगी। जब वह घर जाकर जैसे ही अन्न मुंह में डाला, बैजू को याद आया आज तो भोले बाबा की भक्ति नहीं की। बैजू अपना भोजन छोड़कर लाठी लेकर दौड़ा दौड़ा जाता है। इस बार जैसे ही शिवलिंग पर प्रहार कर रहा होता है, साक्षात महादेव प्रकट हो जाते हैं। महादेव बोलते हैं, बैजू मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। बैजू महादेव को देखकर उनके चरणों में गिर जाता है और बोलता है, महादेव मैंने रावण को देखा था, ऐसा करते तो मुझे लगा ऐसी ही आपकी भक्ति की जाती है। महादेव बैजू को गले लगाते हुए बोलते हैं, बैजू तुमने दिल से मेरी भक्ति की है। आज से दुनिया तुम्हें मेरा सबसे बड़ा भक्त के नाम से जानेगी। मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा और यह स्थान बाबा बैजनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भी भक्त सच्चे दिल से यहाँ आकर पूजा करेगा उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होंगी। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग को उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं।
इस मंदिर में महाशिवरात्रि और सावन में सर्वप्रथम जलाभिषेक करने की परंपरा यदुवंशियों की ही रही है। प्रथम जलाभिषेक यदुवंशी ही करते हैं, उसके बाद कोई और भक्त कर सकता है। बोलो देवों के देव महादेव बैजनाथ बाबा आहिर की जय। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।